मन अति सुंदर। पुनर्लिखित स्क्रिप्ट आराध्या शूरपणखा का किरदार निभाने को लेकर दुखी होती है। प्रथम उसे समझाता है कि अगर वह यह भूमिका नहीं निभाना चाहती थी तो पहले ही मना कर सकती थी। राध्या बताती है कि उसे अपने किरदार का दुख नहीं है, बल्कि बुलबुल की चिंता सता रही है। अगर उसकी वजह से बुलबुल को कुछ हो जाता तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। प्रथम उसे भरोसा दिलाता है कि बुलबुल सुरक्षित है और जो घटना हुई ही नहीं, उसके बारे में परेशान होने का कोई अर्थ नहीं। वह राध्या से कहता है कि सबसे जरूरी बात दूसरों का भरोसा नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास होना है। यदि इंसान आईने में अपनी आंखों में देखकर खुद को सही महसूस कर सकता है, तो वह वास्तव में सही रास्ते पर है। प्रथम मजाक करते हुए माहौल हल्का करता है और दोनों रामलीला की तैयारी में लग जाते हैं। दादी सभी को जल्दी तैयार होने के लिए कहती हैं। प्रथम भगवान श्री राम का वेश धारण करता है, जबकि राध्या शूरपणखा बनती है। धोती पहनने में प्रथम को परेशानी होती है, तो राध्या उसकी मदद करती है। तैयार होने के बाद सभी मंदिर और रामलीला मैदान के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में राध्या और ज्योति ऑटो से निकलती हैं। तभी उनके सामने एक युवती सड़क दुर्घटना में घायल हो जाती है। समय कम होने के बावजूद राध्या मानवता को प्राथमिकता देती है और घायल लड़की को अस्पताल पहुंचाने का निर्णय लेती है। उसके लिए किसी की जान किसी भी नाटक से अधिक महत्वपूर्ण होती है। उधर रामलीला में सीता स्वयंवर का दृश्य प्रस्तुत किया जाता है। भगवान राम शिव धनुष तोड़ते हैं और सीता स्वयंवर संपन्न होता है। इसके बाद रामायण के प्रमुख प्रसंगों का मंचन होता है और अंत में भगवान राम रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देते हैं। रामलीला के बाद परिवार घर लौटकर दशहरे की पूजा करता है। दादी गाय के गोबर से बने रावण का महत्व समझाती हैं और कहती हैं कि उसका दहन घर की नकारात्मकता को दूर करता है। लेकिन पूजा के दौरान कविता और सुजाता के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को रावण से जोड़कर अपमानित करती हैं, जिससे घर का माहौल बिगड़ जाता है। इसी बीच सोनू घायल अवस्था में घर पहुंचता है। वह परिवार से झूठ बोलता है कि उसने एक लड़की को गुंडों से बचाते हुए चोट खाई है। सभी उसकी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं, जबकि सच्चाई यह होती है कि वह उधार के पैसों के विवाद में पिटा था। अपनी परेशानी से बचने के लिए सोनू रात में दादी की अलमारी से पैसे चुराने की कोशिश करता है। तभी कविता उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और पूरे परिवार के सामने चोर होने का आरोप लगाती है। सोनू बहाना बनाकर खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है। उसकी जेब की तलाशी लेने पर कुछ भी नहीं मिलता और वह उस समय बच निकलता है, लेकिन चोरी किए गए पैसे वह पहले ही छिपा चुका होता है। दूसरी ओर रामलीला में अचानक परिस्थितियां बदल जाती हैं और राध्या शूरपणखा के बजाय सीता के रूप में मंच पर दिखाई देती है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। देखिए, मन अति सुंदर।